हम लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया 2.2। इसमें जो स्टार्टिंग है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है उसको मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखते हैं इनका क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ भी हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया है। और सिमिलरली इसमें हमसे किसका पूछा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो भी हमने लास्ट में कंसेप्ट सीखा था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब मैंने आपको बताया था कि वहां पे पॉलिनोमियल कुछ भी पॉसिबल है, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कोई भी वहां पे पॉलिनोमियल आपको देखने को मिल सकता है। कैसे उनकी वैल्यू निकल जाती है वो मैंने आपको बता रखा है। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपको इस पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px बराबर 5x माइनस, ठीक है, और आपको जो इसकी वैल्यू चेक करनी है वो x बराबर 0 पे वैल्यू चेक करनी है। x बराबर पहला केस है आपके पास जिसमें आपने वैल्यू x बराबर 0 को चेक करनी है। कहने का मतलब x की वैल्यू को क्या पुट करनी है, 0 पुट। अगर मैंने देखिए x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करना तो उससे पहले मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो p 0 पे तो 5 into 0 माइनस, और अगर मैं इसको सॉल्व करने गया तो 5 में 0 को मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, साथ में मुझे क्या मिलेगा माइनस का 3। इसका मतलब जो मेरे को 0 पे इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, -3 मिली है। बात तक क्लियर है क्या? सेकंड चेक करते हैं। सेकंड रखा है x बराबर -1, फंक्शन मेरे पास क्या है px बराबर है, पॉलिनोमियल क्या है px -3। वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, x बराबर -1 की वैल्यू मुझे पुट करनी है, और यहाँ पे क्या पुट करी थी हम लोगों ने, x बराबर 0 पुट कर। अब देखिए अगर हम लोगों को इसमें -1 पुट करना है तो देखिए उस -1 का यहाँ लिखिए, ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहाँ से टीचर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो आपका एक नंबर भी काट सके, ठीक है। अब देखिए p यहाँ पे -1 रखा, तो 5 into इस x से आपने -1 रखा, साथ में -3 रखा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -5 मिलने वाला है, साथ में यहाँ -3 चल रहा है। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया यहाँ से -8। इसका मतलब ये होगा कि p की वैल्यू -1 रखने पे, x की वैल्यू -1 रखने पे मुझे आंसर क्या मिलता है, यहाँ से -8 मिलता है। बाकी इसको चेक करते हैं, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास फंक्शन है px बराबर 5x -3, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। साथ ही साथ देखिए आपको वो समझ में आ गया, मैंने एक एक पार्ट से करा रहा हूँ। बाकी जब आप खुद से करने बैठेंगे एक बार ये वीडियो को देखने के बाद खुद से इसको सॉल्व करना कि किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन या पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको किया तो px, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट किया, 5 into 2 -3, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया, ये हो गया 5 into 2 10, 10 में से 3 गया 7 बचा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है उसने बोला भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, 2 है, हम इससे समझ सकते हैं। उसने बोला भी है लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस रहना है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो मैं पॉलिनोमियल दे रहा था, देखो यहाँ पे मैं हर बार px 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 दे रहा था क्योंकि जो मुझे फंक्शन था वो x में दे रखा था, मतलब जो वेरिएबल था वहाँ पे x यूज कर रहा। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या यूज किया है, s यूज किया है, तो इसलिए मैं इसके साथ क्या लिखूंगा, ps लिखूंगा, ठीक है। क्या दे रखा मेरे को, 7s² - 4s + 6। सबसे पहले इसकी हमें वैल्यू किस पे चेक करनी है, s बराबर 0 पे चेक करनी है। अगर यहाँ वैल्यू चेक करेंगे तो फिर से वही काम, वैल्यू पुट करते हैं p 0 7 into और 0 का स्क्वायर -4 into 0 + 6। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही मिलना है हमें, साथ में क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो यहाँ से तो हमें 0 मिल गया। 4 का 0 के साथ करेंगे फिर 0 + 6, इसका मतलब मुझे क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ से 6 वैल्यू मिल गई। इस जो मेरे को ये पॉलिनोमियल दे रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें s की वैल्यू 0 रखने पे मुझे क्या वैल्यू मिली, 6 वैल्यू मिली। यहाँ तक की बात समझ आती है। सेकंड करके देखते हैं। सेकंड में हमें जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है 7, इसमें x वैल्यू में क्या पुट करनी है, -3 पुट करनी है। अगर इसमें हमने -3 पुट किया तो देखिए अब क्या आंसर आएगा इसका, तो देखिए p यहाँ पे लिखा -3, इसको सॉल्व किया 7 into -3 का स्क्वायर -4 into -3 + का 6। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर की जो हमें वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सिमिलरली -3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 into 7
कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस का 12, ये हो गया 6। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको ऐड करने का सीधा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 63 है, ये कितना हो रहा है 18 हो रहा है। अब कैलकुलेशन को फास्ट करना तो कैसे कर सकते हैं, इस नंबर को 20 मान लो, 12 और 6 को मानना है, एक्चुअल में है नहीं 20 मान लो। 63 और 20 कितना हो जाएगा 83, 83 से 2 माइनस कर दो, क्या आंसर आ गया 81 आंसर आया। कितना आंसर आया 81। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर सकते हो कि देखिए 63 और ये हो गया 18, ये हो गया 11 और ये 80, देखो 81 यहाँ से निकल के आ रहा है। मैंने कैसे किया था समझ में आया था, इसको मैंने 20 मान लिया था, लेकिन ये एक्चुअल में 20 था नहीं, तो 63 20 किया 20 और 83 हो गया, 83 से 2 माइनस कर दिया क्योंकि ये एक्चुअल में 18 था, तो 2 वैल्यू कम कर दिया, आंसर आ गया। तो मुझे p की वैल्यू -3 पे क्या मिल रहा है यहाँ से 81, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन। लास्ट बचता है x की वैल्यू, जो हम लोगों ने क्या रखी है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। s की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ps बराबर 7x² - 4s + 6। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, आप लोगों के लिए विजिबल है। ठीक है, अब s की वैल्यू हम लोगों को क्या रखनी है 4 रखनी है, तो देखिए p4 इसको सॉल्व किया 7 × 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6, जहाँ पे s था वहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 12 और ये हो गया 6। 16 × 7 करेंगे तो कितना मिल रहा है 112 आपको मिल रहा है यहाँ से। देखिए नहीं आ रहा तो 16 × 7 करिए तो ये होगा 42, 3 4 7 × 7 और 4 11, 112। 16 × 7 किया तो यहाँ से मुझे मिला 112 माइनस का 12 प्लस का 6। अब देखिए 112 में से 12 घटाओगे कितना मिलेगा 100, और 100 + 6 कितना हो गया 106। तो P4 की वैल्यू पुट करने पर मुझे आंसर क्या मिल रहा है 106 मिल रहा है। तो आप लोगों को कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने एक एक पार्ट आपको करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन जाना था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, फिर कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं ये भी हम लोगों ने जाना, फिर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे, बाकी आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगा। आज के लिए वीडियो में इतने रखेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त